नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ हो गए। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा दिव्य उपाय जिसके फलस्वरूप आप आपके हर कार्य क्षेत्र को बड़ी सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। बहुत से लोगों की एक समस्या आती है कि कहते हैं कि हम जीवन में बड़ा ही पूजा पाठ करते हैं, बड़ी ही आध्यात्म को हम अपनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में जो लाभ हम अपेक्षा करते हैं वह लाभ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के क्रमांक में हम आपके लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा आज के क्रमांक में। आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी हर मनोकामना को बड़ी सफलता से पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि कल के क्रमांक में मैंने आपको बताया कि जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उन्हें अपने गृह स्थान पर श्री महाराज जी का छवि चित्र अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से श्री महाराज जी का जो आशीर्वाद है, महाराज जी की जो दिव्य ऊर्जा है, वह आपके गृह स्थान पर वास करना प्रारंभ हो जाती है। और मैं आज आप सभी को यहाँ यह कहूंगी कि आप हर कार्य की सूचना, आपके हर कार्य जो भी आपकी योजना है, महाराज जी से साझा करें। बिल्कुल भी ऐसा महाराज जी के साथ अपनी हर सूचना को साझा करना बिल्कुल भी ना भूलिए। महाराज जी को अपने प्रत्येक कार्य में जोड़ कर रखिए। तो इससे महाराज जी का आशीर्वाद आपके हर छोटे कार्य पर बना रहेगा और आपके हर कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती रहेगी। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे हर कार्य में हमें सफलता मिले और 100% हमारा हर कार्य बने, तो उसी के फलस्वरूप आज का यह क्रमांक आने वाला है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा दिव्य उपाय जो कि यदि आप योजनाबद्ध तरीके से प्रतिदिन करते हैं तो आपके हर कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता देखने को अवश्य ही मिलेगी। आइए बात करते हैं कैसे आपको यह सब करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज जी के छवि चित्र को आप अपने घर पर स्थापित अवश्य ही करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि श्री सुंदरकांड का जो पाठ होता है वह महाराज जी के समक्ष यदि आप जितना भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके ही महाराज जी के समक्ष आसन लगाकर आप बैठिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग आसन पर भी प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार का आसन होना चाहिए। ठीक जैसे हनुमान जी के समक्ष लाल रंग का आसन और पीले रंग के आसन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री महाराज जी के समक्ष भी आप लाल रंग का या पीले रंग के आसन का अवश्य ही सुनिश्चित उपाय करें और बैठकर पाठ करना आपको प्रारंभ करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको श्री महाराज जी के समक्ष आसन लगाकर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है। जब आप महाराज जी के समक्ष सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो जैसा कि आपको सबसे पहले विदित है कि श्री महाराज जी को श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की जितनी भी घटनाएं हैं वह बहुत ही प्रिय है। और श्री महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब श्री महाराज जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी की कोई बात करता है। और सुंदरकांड में तो आप पाएंगे कि श्री हनुमान जी का जो वर्णन है, बहुत ही अद्भुत वर्णन है। ठीक उसी प्रकार से जब आप श्री महाराज जी के समक्ष सुंदरकांड का पाठ करते हैं, श्री रामायण जी का, हनुमान चालीसा का, यानी कि प्रभु श्री राम जी से संबंधित कोई भी पाठ करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर महाराज जी को उससे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। इससे आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है जो कि आपके हर कार्य में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ही संपूर्ण और महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या एक ही दिन में सुंदरकांड का पाठ हो जाना चाहिए। देखिए, ये बात हो रही है भावनाओं की। यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन में या आपको उसी दिन में पूरा पाठ संपूर्ण करने की आवश्यकता है। जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका मन हृदय से पाठ कर सकते हैं, उतना आप पाठ करें और विराम दे दीजिए। आशीर्वाद लेकर आपको अन्य कार्यों में लग जाइए, लेकिन यह क्रम आपको बनाए रखना है। जितना आप पढ़ सकते हैं, कल वहीं से दोबारा प्रारंभ करें और आगे की जो पाठ है, आगे की जो कथा है, उसको क्रम जारी रखें।
इस प्रकार से जब आप श्री सुंदरकांड का, श्री रामायण जी का जो भी आप पाठ करेंगे, उसका 100% फल आपको अवश्य मिलेगा। मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए कि किस प्रकार से यह पाठ हम करें, क्योंकि यह बात आप सुनिश्चित कर लीजिए कि हृदय से चीज़ें जब होती हैं तो वह चमत्कारी तरीके से जीवन में घटित होती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिले, तो जिस स्वरूप में आप पाठ कर सकते हैं बहुत लाभकारी होगा। आइए बात करते हैं दूसरे मुख्य बिंदु की। उसमें आपको क्या करना है, देखिए, जिस प्रकार से आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर पाठ करेंगे तो निश्चित कुछ बातों का और भी आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा समय चुनिए जो कि आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो। जैसे कि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि पाठ करने बैठते हैं लेकिन मन मस्तिष्क पाठ में नहीं होता और अन्यत्र चीजों में मन लगा रहता है। ऐसा पाठ का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जब आप पूरी तरह से तैयार हो, आपके पास समय अनुकूल हो, तब आप इस पाठ को करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर आपको किसी भी प्रकार के पाठ करने में बाधा ना आए। आप ऐसे स्थान का चुनाव बिल्कुल भी ना करें जो बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, जहाँ आवाजाही ज़्यादा हो। इससे आपका मस्तिष्क और आपका पाठ अधूरा रह जाता है और बाद में आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रम को हमेशा जारी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने पाठ प्रारंभ किया, कल अधूरा छोड़ दिया, फिर उसका बाद में मन नहीं किया तो वो आपने पाठ ही छोड़ दिया। तो इस क्रम को बना के रखिए और सुनिश्चित करना है कि जब आप क्रमबद्ध तरीके से सहृदय पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता ही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अध्यात्म में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज के लिए प्रयास करें और उसका फल आपको न मिले। चाहे थोड़ा समय अवश्य लगे, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, सच्चे हृदय से की गई कोई भी कार्य में अध्यात्म को समर्पित है, उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। इसीलिए आप मन में उदास मत होइए। इस बात को आप मस्तिष्क में हमेशा रखें कि ईश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य, छोटे से छोटा कार्य भी फलदायी अवश्य ही होता है। समय भले ही थोड़ा लग जाए, लेकिन आपके द्वारा किया गया प्रयास, आपके द्वारा किया गया कोई भी यत्न उसको फलीभूत होता ही है और निश्चित तौर पर उसका आपको लाभ मिलता है, क्योंकि महाराज जी सबके हृदय की बात जानते हैं। महाराज जी बड़े दयालु हैं। इस बात को समझिए कि मेरे किस अनन्य भक्त को किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसके अनुकूल महाराज जी अवश्य आपको रास्ता प्रदान करते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपकी आवश्यकता, आपके अध्यात्म की जो रुचि है, उससे घटने मत दीजिए, क्योंकि जब आपका विश्वास टिक जाता है तो फिर आपको कभी भी अध्यात्म में गति नहीं मिलती और आपका जो बार बार विश्वास टूटता है, उसमें सबसे मुख्य कारण यही है कि आपके अध्यात्म के मार्ग में बाधाएं तो अवश्य ही आएंगी, लेकिन उन बाधाओं से घबराते हुए आपको नहीं रहना है। आपको श्री महाराज जी का हाथ थाम कर श्री महाराज जी के साथ साथ चलना है। महाराज जी आपकी जो सोची हुई मंजिल है, उस तक आपको अवश्य पहुंचाएंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी आपको प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।